हेलो एवरीवन, मैं आरती जॉब मंत्रा पे आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग की तैयारी चल रही होगी। मैंने आपके साथ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। हमारे 2 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। आज हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? Who was the Governor General of India during the Civil Disobedience Movement? Option A, Frederick Chelmsford. Option B, Isaac Reading. Option C, Edward Irwin. Option D, Archibald Wavell. इसका सही आंसर है एडवर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। हमारा ऑप्शन बी है इसाक रीडिंग। अच्छा हाँ, अभी ऑप्शन ए चेम्सफोर्ड को डिस्कस करते हैं। चेम्सफोर्ड के टाइम पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी वो था 1919 में रोलैक्ट एक्ट का आना। ये एक तरीके का कानून था जिसे भारत में काला कानून के नाम से जाना गया। काला कानून क्यों? क्योंकि ये एक इस तरीके का कानून था कि किसी भी व्यक्ति को जेल में उठा के डाल दिया जाता था। अब वो व्यक्ति अपने फेवर में ना तो कोई वकील कर सकता था, ना ही कोई अपील कर सकता था। तो 1919 की घटना जो रोलैक्ट एक्ट है वो चेम्सफोर्ड के समय में है। ऑप्शन बी इसाक रीडिंग। रीडिंग के समय की जो प्रमुख घटना है वो है 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड। देखिए, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इस कांड या इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को वापस लिया था। वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपने इस आंदोलन को स्थगित कर लिया या वापस ले लिया। हमारा ऑप्शन डी है वेविल। वेविल के समय की जो प्रमुख घटना है वो 1946 में कैबिनेट मिशन का आना। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आना, ये वेविल के समय की प्रमुख घटना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड इरविन के समय। और किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हंटर कमीशन या हंटर आयोग के द्वारा निम्न में से किस घटना की जांच की गई? विच इवेंट वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय द हंटर कमीशन? ऑप्शन ए चोरी चोरा घटना। ऑप्शन बी कानपुर मस्जिद विध्वंस। ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। या ऑप्शन डी काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी जब हम 13th नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तो वहां हमने डिस्कस किया था कि 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया था, रोलैक्ट एक्ट। इसी एक्ट या इसी कानून के विरोध में जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह है, वहां शांतिपूर्ण एक सभा का आयोजन किया गया था और जनरल डायर ने उस सभा में लोगों पे गोलियां चलवाई। यहाँ बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, लगभग 1000 के करीब लोग मारे गए। और इसी घटना की जांच करने के लिए हंटर कमीशन या फिर हंटर आयोग को शुरू किया गया। और इस आयोग ने, इस कमीशन ने जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी। ऑप्शन ए डिस्कस करते हैं, चोरी चोरा कांड, जो कि हम 13th नंबर के ऑप्शन में डिस्कस कर भी चुके हैं कि असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया था। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद गांधी जी द्वारा अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। कानपुर मस्जिद विध्वंस कोई बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला फैक्ट नहीं है, लेकिन ये 1913 में हुआ था। इसको आप स्किप कर सकते हैं, पूछा नहीं गया, नहीं पूछा जाएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन, ये 9 अगस्त
1925 की घटना है। तो हंटर कमीशन या हंटर आयोग, जो जिस घटना की जांच करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया। ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है या फिर इसको पूरे तरीके से टाइप नहीं किया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम अगली किसी वीडियो में, अगली किसी स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जब ये इसको हम पूरा टाइप करवा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दिया गया? अंडर विच एक्ट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी for the ownership of the company given to the Governor General of Bengal? Option A, Regulating Act 1773. Option B, Pitts Act 1784. Option C, Charter Act 1793. Option D, Amending Act 1781. इसका सही आंसर है पिट्स अधिनियम या पिट्स एक्ट 1784। 1784 का जो पिट्स अधिनियम था, उसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दे दिया गया। यह मैं इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को डिस्कस नहीं करूंगी। हमने सोचा है कि जो भी अधिनियम या एक्ट इस तरीके से आए थे, सबको एक शॉर्ट वीडियो बना के एक साथ में डिस्कस कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की या इसका फाउंडेशन किया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग 1916 में स्टार्ट किया गया, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जिस होम रूल लीग की स्टार्टिंग की और एनी बेसेंट ने जिस होम रूल लीग की स्टार्टिंग की, वो दोनों अलग अलग थे। उनका क्षेत्र अलग था, उनके मुख्यालय अलग थे। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जिस मूवमेंट से जुड़े हैं वो है होम रूल लीग। ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्टार्टिंग की 1867 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? Who was the British Governor General during India's first War of Independence 1857? Option A, George Curzon. Option B, Charles Canning. Option C, James Dalhousie. Option D, Richard Mayo. तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसके समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग। जॉर्ज कर्जन के समय की जो प्रमुख घटना है वो है 1905 का बंगाल विभाजन। डलहौजी के टाइम पीरियड का जो एक बहुत प्रमुख उनका कार्य है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यपगत के सिद्धांत को स्टार्ट करना। और इस सिद्धांत के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट, छोटा उदयपुर जैसे कई राज्यों को हड़प लिया गया था। ऑप्शन डी, रिचर्ड मयो। मयो के समय प्रथम जनगणना की गई, जो कि 1871 में स्टार्ट की गई। तो भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के दौरान जो गवर्नर जनरल थे वो थे चार्ल्स कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहली कैबिनेट मंत्री कौन थी?
Who was the India's first female cabinet minister? Option A Sarojini Naidu, option B Annie Besant, option C राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। तो भारत की पहली कैबिनेट मंत्री हैं ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, और इनको जो मिला था वो है स्वास्थ्य मंत्रालय। भारत की पहली फीमेल कैबिनेट मंत्री, यहां पर महिला ऐड कर लीजिएगा। इंडिया फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, और इन्हें मिला था स्वास्थ्य मंत्रालय। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, इनको भारत की कोकिला या भारत की स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, और ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन बी है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने, एक तो हमने ऊपर ही स्टार्टिंग किया था कि होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया था, दूसरा इन्होंने 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, और ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है। याद रखिएगा, पहली महिला एनी बेसेंट है और पहली भारतीय महिला है सरोजनी नायडू। अगेन इन्होंने 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो 1925 का अधिवेशन था। और अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर डी, ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री ये है राजकुमारी अमृत कौर, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय जिन्हें मिला। अगला क्वेश्चन, गोविंद धोंदू पंत, जिन्हें नाना साहिब के नाम से जाना जाता है और 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे, किसके दत्तक पुत्र थे? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी झांसी के राजा, ऑप्शन सी माधवराव सिंधिया, ऑप्शन डी मल्हार राव होलकर। नाना साहब के नाम से गोविंद धोंदू पंत को जाना जाता है, और इन्होंने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, वहां से कानपुर से जो क्रांति को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे वो थे नाना साहब। और पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक और उत्तराधिकारी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कहां निर्वासित किया गया था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी वर्मा। तो एक तो यही फैक्ट हमको याद रख लेना है कि अंतिम मुगल राजा कौन था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है अंतिम मुगल शासक। तो इनका नाम है बहादुर शाह जफर, और अंग्रेजों द्वारा जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको नेतृत्व प्रदान करने के चलते 1857 की क्रांति के जो मुख्य नेता हैं या जो मेन लीडर हैं वो बहादुर शाह जफर ही हैं, और अंग्रेजों ने इनको निर्वासित करके वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन ए 1763, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1761। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1764। 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनका जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश के साथ हुआ था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया। अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध को जीता। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम ये एक तरफ, और हेक्टर मुनरो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करते हुए एक तरफ,
और मुनरो इस युद्ध को जीत जाता है। 1763 में पेरिस की संधि हुई थी और ये पेरिस की संधि क्या थी? ये सप्तवर्षीय युद्ध का अंत था और तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था उसका जो अंत हुआ था वो पेरिस की संधि के साथ हुआ था। 1757 हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1857 ये क्रांति हुई थी और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि मराठा सेना और अफगान सेना के बीच हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1922। ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन ये 1914 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए जतरा भगत के नेतृत्व में, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम भी पूछा जाता है, तो जतरा भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर पठार, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत। उनके नेतृत्व में छोटा नागपुर पठार पर एक जनजाति रहती है, उराव जनजाति। उराव जनजाति के द्वारा इस आंदोलन की स्टार्टिंग की गई थी और ये आंदोलन उराव जनजाति के द्वारा ब्रिटिश और जो वहां के लोकल जमींदार थे उनके विरुद्ध था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी इस तरीके के क्वेश्चन है कि आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम एक स्लाइड में एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जहां हम आंदोलन को डिस्कस कर लेंगे जो भी लोकल लेवल पे हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे। कुछ किसान आंदोलन हुए, कुछ जनजाति आंदोलन हुए, तो वो सब हम एक जगह पे डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, नामधारी या कूका आंदोलन की उत्पत्ति सिख साम्राज्य के किस कोने में हुई जो शाही धूमधाम और भव्यता की स्थापना के दूर था? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व और ऑप्शन डी साउथ। तो जो कूका आंदोलन है वो उत्तर पश्चिम, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम। जो पंजाब का उत्तर पश्चिमी इलाका था वहां कूका आंदोलन की स्टार्टिंग हुई। देखिए कूका आंदोलन स्टार्ट जब हुआ था तो ये एक धार्मिक आंदोलन के तरीके स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में ही एक राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। ये पंजाब में हुआ, कब हुआ ये भी पूछा जाता